आई एम श्योर आप सभी ने ये जरूर सुना होगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले गले बलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां निनादवड्डमर्वयं चकार जंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। तो यह है शिव तांडव स्तोत्र, जो कहा जाता है कि रावण द्वारा रचा गया है। अभी अभी रामायण का बहुत ही एपिक ट्रेलर आया है, जिसमें सब लोग अपने अपने किरदारों में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। एंड यश ने जिस तरह से रावण के रोल को पोर्ट्रे किया है, इट रियली लुक्स अमेजिंग। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। शिव तांडव स्तोत्र जो कहा जाता है रावण द्वारा रचा हुआ है, क्या ये सही है या नहीं, इस बारे में जानते हैं। तो मान्यता यह है, कथा यह है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं काफी समय से, कि जब रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तब शिव जी ने अपने पांव के थंब से कैलाश पर्वत को वापस नीचे की तरफ दबा दिया, और उस वजह से जो रावण के गले से राव निकला, या जिसे हम कहते हैं जो पुकार निकली उनके गले से, वो थी शिव तांडव स्तोत्र जो उन्होंने रचा। और फिर वो सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो ये हम कथाओं और मान्यताओं में सुनते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो राइटली सो इस बात से अग्री नहीं करते कि ये स्तोत्र रावण द्वारा रचा गया है, क्योंकि इसके 2-3 बहुत ही लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस हैं। तो आज हम उन्हीं रीजंस को जानेंगे। तो जो पहला रीजन वो ये है कि वाल्मीकि जी के रामायण में जो उत्तरकांड में 16th सर्ग आता है, जो चैप्टर आता है, उसके अंदर ये पूरा वर्णन है रावण के अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने वाला। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकली लिखा गया वो ये लिखा गया है कि रावण के मुंह से साम वेद के जो हिम है, जो मंत्र है, उसको उन्होंने चैंट किया। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना उन्होंने यहाँ पर की। इनफैक्ट शिव तांडव स्तोत्र भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही मेन रीजन हो गया है, जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस है। और दूसरा जो लिटरेरी एविडेंस है इन टर्म्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज, मतलब इन दिस केस संस्कृत, तो उसके हिसाब से भी जो स्कॉलर्स कहते हैं वो ये है कि इस शिव तांडव स्तोत्र में जिस तरह की संस्कृत का यूज हुआ है, जैसे जो समास यूज हुआ है, विच मीन्स जिस तरह से वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बोला गया है, जितना जो लंबा है, जैसे डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम, तो इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग रामायण के टाइम पे यूज नहीं हुआ है। तो अगर हम बोलते हैं कि रावण ने इसे लिखा है, तो ऑटोमेटिकली ये रामायण के टाइम का लिखा हुआ बन जाता है। पर रामायण के टाइम पे जिस तरह की संस्कृत का यूज हुआ है, जो वाल्मीकि रामायण में है, वो और ये किसी तरह से भी मेल नहीं खाता। इनफैक्ट जो मीटर में ये लिखा गया है, ये सूत्र लिखा गया है, वो है पंचचामर छंद। इसका यूसेज जो है वो मीडिवियल एजेस के आसपास हुआ है। इनफैक्ट कालिदास जैसे पोएट्स हैं, उनके बाद ही इसका यूसेज स्टार्ट हुआ है। सो दैट मेक्स दिस स्तोत्र समवेयर अराउंड द मीडिवियल एजेस, जहां पर ये लिखा गया होगा। ऑफ कोर्स जिस भी कवि ने इसको लिखा बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही अमेजिंग उन्होंने लिखा। आज भी हम इस स्तोत्र को गाते हैं और इसकी डिविनिटी को महसूस करते हैं। पर डेफिनेटली इन रीजंस की वजह से वी नाउ नो कि ये रावण द्वारा रचित तो नहीं है। तो ये मान्यता और कथाओं में रावण के इस एपिसोड के साथ इस स्तोत्र को जोड़कर हमें बताया जाता है, जो कि आई थिंक इट्स अ गुड वे टू कीप दी स्तोत्रम अलाइव इन आवर कॉन्शियसनेस एंड इन आवर मेमोरी। इनफैक्ट मैं भी अपने लाइव शोज में ये शिव तांडव स्तोत्र गाता हूं, जो कि ओरिजिनली शंकर महादेव जी द्वारा गाया गया है। तो अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अटैच किया हुआ है। आई होप दिस conversation was interesting, this topic was interesting। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शिव तांडव स्तोत्र के ये जो छंद है, पंचचामर छंद, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स एंड सच कॉन्वर्सेशंस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर।